तुझे नासमझी मालूम पड़ती है कि मैं नासमझ हूँ। तो मैं नासमझ हूँ, ये तो तुम्हारे दिल में एक खुदकन है। खुदकन दाल पकाता है ना, दाल आप लोगों ने देखा ही होगा। पानी खौलता है कि नहीं? दूध खौलता है, दाल खौलती है गर्म पानी में, तो खुदर बुदर होता है ना उसमें, खुदर बुदर। तो जैसे पकती हुई दाल में खुदर बुदर होता है, ऐसे तुम्हारे दिल में मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मरने वाला हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये तुम्हारे दिल में खुदर बुदर होता है। मैं दुखी हूँ, ये भी एक दिल की खुदर बुदर है। हो मैं दुखी हूँ, क्योंकि सो जाने पर वो खुदर बुदर कहाँ चली जाती है, वो कहीं दुख कहाँ भाग जाता है। तो मैं बेवकूफ हूँ कि ये भी दिल की एक खुदर बुदर है। मैं अज्ञानी हूँ, बेवकूफ हूँ मैं अज्ञानी हूँ, और मैं मरने वाला हूँ, ये भी एक दिल की खुदर बुदर है। तो देखो, तुम इनको जानते हो, साक्षी हो इनके। साक्षी हो माने गवाह हो। तुम्हारे दिल में एक बार आया कि मैं तो मरने वाला हूँ, एक बार आया कि हाय रे मैं बड़ा दुखी हूँ, एक बार आया तुम्हारे दिल में कि मैं तो बेवकूफ हूँ, नासमझ हूँ, अज्ञानी हूँ। तो ये तीनों तो 3 बार आए, और ये तीनों खुदकन को तुमने देखा, तुमने जाना, तुम तीनों के गवाह हो, तो तुम तीनों से न्यारे हो। तो जब सज्जन बोले कि मैं तो महाराज अज्ञानी हूँ, तो बोले कि तुम अज्ञानी नहीं हो, मैं अज्ञानी हूँ। ऐसी जो लहर उठती है ना तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में एक लहर आती है कि मैं अज्ञानी हूँ, हर समय थोड़े रहता है। क्यों कि तुम्हारे दिल में किसी के हर समय रहता है कि मैं अज्ञानी हूँ? अरे कभी कभी आ जाता है? तो हर समय रहता है कि मैं मरने वाला हूँ कि नहीं? कभी कभी आ जाता है। तो हर समय तुम्हें आता है कि मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा? हर समय रहता है कि नहीं? कभी कभी आ जाता है। तो ये तुम्हारे दिल के सरोवर में कभी गंदली और कभी साफ लहरें उठा करती हैं, लहरें। और तुम वो प्रकाश हो जो इन लहरों को देखते हो, तुम वो ज्ञान हो, वो चेतन हो, तुम वो प्रकाश हो जो इन उठने वाली और पटने वाली, गिरने वाली लहरों को देखते हो। तो असल में तुम अज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी के गवाह हो, साक्षी हो। तुम मरने वाले नहीं हो, मरने वाले के गवाह हो। तुम दुखी नहीं हो, तुम दुखी के गवाह हो। गवाह माने इसी को वेदांती लोग साक्षी बोलते हो। साक्षी माने गवाह। जैसे सड़क पर से कौन आया कौन गया, कि एक आदमी बैठे बैठे देख रहा है, एक औरत आई चली गई, एक मर्द आया चला गया, एक आदमी सिर पर टोकरी लिए आया चला गया, एक आदमी मोटर में आकर चला गया, और वो देखने वाला जहाँ का तहाँ बैठा है, ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार तुम्हारे दिल में तरह तरह की जो लहरें आती रहती हैं। दिन भर में एक बार आया मैं पापी हूँ, एक बार आया अच्छा काम हुआ, पुण्य आत्मा हूँ। एक बार मन में आया कि हाय हाय मैं बड़ा दुखी हूँ। दूसरी बार मन में आया कि मैं सुखी हूँ। एक बार मन में आया मैं नरक में जाऊंगा, एक बार मन में आया मैं स्वर्ग में जाऊंगा। एक बार मन में आया मैं नासमझ हूँ, एक बार मन में आया मैं बड़ा समझदार हूँ। ये सब दिल में तरंगें, वृत्तियों की तरंगें उठा करती हैं। ये वृत्तियों की तरंगें हैं जो दिल में उठा करती हैं, और ये उठती हैं और चली जाती हैं, और तुम इनके साक्षी एक रहते हो। तो को हम विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो दिखता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, वो हो तुम, कि जिसको दिखता है वो हो तुम। जैसे घड़ी हो तुम, कि घड़ी देखने वाले हो तुम,
ऐसे मन में ये जो लहरें उठती हैं वो हो तुम, कि इनको जो देखता है सो हो तुम? तो हम विचार करो, मैं कौन हूँ? देखो, मैं बानिया हूँ, ये भी एक लहर है, और मैं ब्राह्मण हूँ, ये भी एक लहर है बोला। मैं गृहस्थ हूँ, ये भी एक लहर है, और मैं साधु हूँ, ये भी एक लहर है। मैं हिंदू हूँ, ये भी एक लहर है, मैं मुसलमान हूँ, ये भी एक लहर है। मैं मनुष्य हूँ, ये भी एक लहर है, और मैं देवता हूँ, ये भी एक लहर है बोला। और मैं मरने वाला हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं दुखी हूँ, ये भी एक लहर है। मैं सोता जागता विचारता हूँ, ये भी लहर है। और इन सब लहरों में जो एक रस है ना, वो अपना मैं है। अच्छा देखो, रात और दिन के रूप में काल का चक्र घूम रहा है, और पूरब और पश्चिम के रूप में दिशाएं फैली हुई हैं, और कण से, एक अणु से महान और महान से अणु होता रहता है। और इनका जो जानकार चेतन है वो काल नहीं है, काल का साक्षी है। वो देश नहीं है, देश का साक्षी है। वो वस्तु नहीं है, वस्तु का साक्षी है। और वो साक्षी देश काल वस्तु से परे अखंड ब्रह्म है। तो हम अपने बारे में विचार करो, मिनटों में सारे दुख मिट जाए हो। हाँ, को हम कथमिदं जातम को वही कर्तास्य विद्यते। अच्छा, ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है, ये कहाँ से निकली? देखो, सोते समय सारी अज्ञान में लीन हो जाती है, और जागते समय सारी अज्ञान में से निकल जाती है। ये तो रोज देखते हैं ना। तो अज्ञान के पीछे जो चैतन्य बैठा हुआ है, उसी में अज्ञान के द्वारा ये सृष्टि उदय होती है, और अज्ञान के द्वारा ही विलय होती है, और इसमें अज्ञान है ही नहीं। कहाँ से पैदा हुआ ये? किस ईश्वर ने इसको बनाया, इस पर विचार करो। वो ईश्वर यहीं बैठ करके सृष्टि को बनाता है, अपने आप में बैठ करके सृष्टि को बनाता है, और अपने आप में बैठकर सृष्टि को मिटाता है। तो वही कर्तास्य विद्यते, इसका कर्ता कौन है? उपादानम किमस्ति विचारस्योयमीदृशः। उपादानम किमस्ति, उपादान कारण क्या है? उपादान क्या होता है? उपादान कारण ऐसे होता है जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो क्या चीज हाथ में लेकर के उससे घड़ा बनाता है? माटी। उपादाय जत उपादाय कार्यम निर्मीयते। जिस चीज को अपने हाथ में लेकर के वो घड़े को बनाता है। अच्छा, जब कपड़ा बनाना होता है तो क्या चीज लेकर के कपड़े को बनाते हैं? सूत। वो सूत उपादान है, उसी का नाम उपादान है। अच्छा, जब नारायण समोसे बनाते हैं तो किस चीज से बनाते हैं? बर्फी बनाते हैं तो किस चीज से बनाते हैं? वही शक्कर। शक्कर उपादान है। बर्फी में, पेड़े में खोया उपादान है। खोया वो जिस मसाले से चीज बनती है उसको बोलते हैं उपादान। उपादान माने उस चीज में रहने वाला मसाला। घड़े को तौल लो, कितना वजन है? बोले शेर भर, 1 किलो। बोले 1 किलो उसमें क्या है? घड़े की शक्ल 1 किलो है। शक्ल में तो वजन होता ही नहीं। अच्छा, तो घड़े के नाम में 1 किलो है, नाम का वजन 1 किलो,
कि घड़े के नाम का कोई वजन नहीं होता और घड़े की शक्ल का कोई वजन नहीं होता। घड़ा बना रहे तो 1 किलो और फूट के खपरेल हो जाए तो भी 1 किलो और पीस के माटी बना दो तो भी 1 किलो। वही जो 1 किलो उसमें है ना, उसका नाम है उपादान। सारी धरती पड़ी हुई है, उसका नाम उपादान नहीं है। जितना कार्य में अनुगत है, माने घड़े की शक्ल में जितनी मिट्टी है उतनी मिट्टी ही उस घड़े का उपादान है। अब देखो कि ये जो दुनिया बनी है इसका उपादान क्या है। ईश्वर ने पहले कौन सी चीज उठाई अपने हाथ में और उससे ये दुनिया गढ़ी। बोले कि देखो हम तो नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हो ना, तो तुमने ये दुनिया गढ़ी है, अब जानो इस बात को। तो क्या चीज अपने हाथ में लेके हमने ये दुनिया गढ़ी है? बोले यही अज्ञान अपने हाथ में लेके तुम ये दुनिया गढ़ी है ना। अज्ञान से जो चीज गढ़ी जाती है वो असल में गढ़ी नहीं जाती, और ज्ञान से जो चीज मिटती है असल में वो चीज मिटती नहीं। जैसे ज्ञान से सांप मर गया तो क्या मतलब हुआ कि असल में सांप नहीं था, और अज्ञान से सांप पैदा हो गया, इसका मतलब सांप है ही नहीं। तो ये जो न जानने में से तुम अपने आप को नहीं जानते हो, इस तुम्हारे अज्ञान में से इसी अज्ञान के मसाले को तुमने अपने हाथ में लेकर अपने आप से ही ये सृष्टि बनाई है। माने अपने आप को तुम पहचानते नहीं हो, इसलिए ये सारी सृष्टि तुम्हारे सिर पर सवार हो गई है। और अपने आप को पहचान लो तो तुम्हारे सिर पर कोई बोझ ही न रहे, सारा बोझा उतर जाए। मिनटों में सारे दुख दूर हो जाए, सारी जड़ता दूर हो जाए, सारी मृत्युएं मिट जाए मिनटों में। एक बात जरूर है कि संसार की वस्तुओं में जिसको महत्व बुद्धि बहुत ज्यादा होती है ना, अरे हमारा ये न छूटे, ये न छूटे, ये न छूटे। अब जब वो थोड़ी सी चीज पकड़ के बैठेंगे तो समूचा संसार कैसे छूटेगा। तो पकड़ के बैठे हैं ना, पकड़ के बैठे, देह को पकड़ के बैठे हैं, देह के संबंधियों को पकड़ के बैठे हैं, चीजों को पकड़ के बैठे हैं। लोग कहते हैं महाराज हम तो वेदांत सोचते सोचते पागल हो गए, हमारी समझ में नहीं आता है। बेटे के बिना तो काम नहीं चलता है, पैसे के बिना तो काम नहीं चलता है? और शरीर में जो पीप भरी है उसको निकाले बिना तो काम नहीं चलता है। आप लोग गंदी बात मत समझना है इसको। ये जैसे फोड़ा होए ना और उसमें पीप भरी होए और निकले बिना उसके दर्द होता हो, तकलीफ होता हो, ऐसे ये जो संसार के कामी पुरुष हैं उनके शरीर में वीर्य का पीप भर जाता है। और जैसे पीप भरने पर जैसे दर्द होता है वैसे उनके शरीर में दर्द होता है, और वो मन में वेग होता है, मन में दर्द होता है। और फोड़ा फूट जाने पर जैसे आराम मालूम पड़ता है वैसे इन कामी लोगों को संसार में सुख मालूम पड़ता है। और कहते हैं कहा मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये शरीर का फोड़ा, शरीर की पीप तो तकलीफ दिए बिना मानती नहीं है। वेग तो भरा है, वेग तो भरा है हड्डी का, मांस का, चाम का, विष्ठा का, मूत्र का। और बोले अरे हमको तो ब्रह्म सोचते सोचते हम पागल हो गए। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि सृष्टि का उपादान भी, बनाने वाले भी तुम ही हो और बनने वाले भी तुम ही हो, माटी भी तुम ही हो और कुम्हार भी तुम ही हो। तो बोले हम कुम्हार भला माटी कैसे हो गए?
कि तुम कुम्हार अपने को पहचानते नहीं हो इसलिए माटी हो गए। अपने को अगर तुम पहचानते तो तुम ही तुम रहते। तो ये उप माने पास से, आदान माने उठाना, उपादान माने उठाना। जिस चीज को उठा करके हम किसी चीज को बनाते हैं या बन करके भी बनी हुई चीज जिसको उपादान करके ले करके रखती है, जैसे घड़ा बनने पर भी मिट्टी को अपने अंदर रखता है, जैसे कपड़ा बनने पर भी सूत को अपने अंदर रखता है, वैसे ये जो तरह तरह की दुनिया दिख रही है ये किस मसाले को अपने अंदर रखती है? तो देखो वो मसाला ऐसा है जो हमेशा रहता है, हमेशा में बदल हो उस मसाले में बदल नहीं है, वो हर जगह रहता है। जगह में नहीं रहता है, जगह उसमें रहती है। वो समय में नहीं रहता है, समय उसमें रहती है। वो चीजों में नहीं रहता है, चीजें उसमें रहती हैं। अच्छा, माटी घड़े में रहती है कि घड़ा माटी में रहता है? घड़े का नाम रूप माटी में कल्पित होता है। घड़ा आधार हो और माटी आधेय हो तो बात नहीं, माटी आधार है और उसमें घड़ा आधेय है, और कल्पित घड़ा आधेय है, वास्तविक घड़ा नहीं। नारायण, तो ये कथम उपादानम किमस्ति है, इस विश्व सृष्टि का उपादान क्या है? आप कोई कहानी सुन लो, चुटकुला सुन लो और समझ लो कि हो गई मुक्ति। थोड़ी देर के लिए हंसने का नाम मुक्ति नहीं है, थोड़ी देर के लिए खुश होने का नाम मुक्ति नहीं है, थोड़ी देर के लिए शांत बैठने का नाम मुक्ति नहीं है, थोड़ी देर समाधि लग जाने का नाम मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो तब है जब अपने आप को पहचानो। तो मैं कौन हूँ, ये दुनिया कैसे दिख रही है, इसको बनाने वाला कौन है, और क्या मसाला लेकर काहे के ताना, काहे के बाना, काहे के बरनी है, ताना बाना काहे का है इस कपड़े में, इस जगत जाल में ताना बाना काहे का है, और किस भरनी पर ये बनाया गया है? बोले विचार सोयम ईदृशा, ये विचार ऐसा है। तो अब उसी विचार को प्रारंभ करते हैं। ना हम भूत गणो देहो, ना हम चाक्षगणस्तथा, एतद् विलक्षण कश्चित् विचार सोयमीदृशः, अज्ञान प्रभवम् सर्वम् ज्ञानेन प्रविलीयते, संकल्पो विविधः कर्ता विचार सोयमीदृशः, नाहम भूतगणः। मैं एक भूत भी नहीं हूँ और भूतगण भी नहीं हूँ। एक महात्मा बोलते थे, स्मशान, शंकर भगवान का स्मशान चेत रहा है। पहले ये लोग तंत्र की साधना करते थे, तो आधी रात के समय जाके स्मशान में जहाँ कोई नहीं मुर्दे पर बैठ जाते थे। ऐसा सुनने में आता है कि फिर उनको भूत प्रेत दिखने लगे। तो कहीं भूतों के बच्चा हो रहा है, तो कहीं ब्याह हो रहा है, तो कहीं ढोलक बज रही है, तो कहीं रोशनी हो रही है। तो ये सब क्या है? बोले वहां है कुछ नहीं, ये सब नजर का फेर है। तो जब तक तुम अपने को देह मानते हो तब तक दुनिया में बड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है, और जब अपने को तुम ब्रह्म जान लेते हो, ये असल में छोटी चीज पर नजर होने से और छोटे माध्यम से देखने पर चीज बड़ी मालूम पड़ती है।
अब समझो कि इस मोहल्ले में प्रेम कुटी एक मकान है कि नहीं, जिसमें हम लोग बैठ के सत्संग कर रहे हैं। क्या बढ़िया हाल है, क्या बढ़िया श्रोता है, क्या बढ़िया वक्ता है, हाँ अच्छा, हाँ ऐसी सकल सूरत है, सब लोग बैठे हैं, बिल्कुल सच्चा है कि नहीं। अब इसको इस दृष्टिकोण से देखो, जैसे हम एक बड़े रईस के घर में जाते हैं, तो रईस ने दिखाया हमारा ये मकान देखो हमारा। आजकल तो बंबई में भी 20-20, 30-30 तल्ले के बनने लग गए। ये मकान है हमारा, ऐसा बंबई में तो क्या एशिया में कोई मकान नहीं है। एक बार हम मसूरी में गए थे, एक सेठ की कोठी देखने के लिए, खुद ही ले गए थे हमको। 100 मील की यात्रा करनी पड़ी उनकी मोटर में, उनकी कोठी देखने के लिए। मसूरी में मार्बल की कोठी बनी हुई, सारी कोठी मार्बल की। उन्होंने बताया हमको कि एशिया में ये जो पहाड़ होते हैं ना, हिल स्टेशन जो होते हैं, कहीं भी एशिया में किसी भी हिल स्टेशन पर ऐसी कोठी नहीं है जैसी हमारी मसूरी में है। ऊपर स्नान करने की जगह कोठी के ऊपर बनी हुई है। अच्छा, मतलब एक नक्शा रखा हुआ है। ये क्या है? का नक्शा है। काहे का है? कि सारी धरती का है, विश्व का नक्शा। अच्छा, विश्व का नक्शा है तो इसमें हिंदुस्तान कहाँ है? ये है महाराज, जरा सा ये कोना, ये सिलोन दिख रहा है और ये नक्शे में जरा सा कोना से, जरा सा 4 अंगुल का बना है, ये हिंदुस्तान है। तो इसमें बंबई कहाँ आएगा? ये बिंदी जहाँ रखी है ना महाराज, यहाँ बंबई। बोले इसमें प्रेम कुटीर कहाँ है? अब लोग सुन के जब कोई कहता है ना कि ब्रह्म में सृष्टि नहीं है या ब्रह्म में ब्रह्मांड नहीं है, जब ये बात कोई सुनता है तो कहता है क्या बकते हैं हम हैं इसमें, छाती ठोक के आगे आ जाता है कि क्या बकते हैं कि सृष्टि नहीं है, हम हैं इसमें। देखो धरती के नक्शे में भारतवर्ष 4 अंगुल है और 4 अंगुल के भारतवर्ष में बंबई एक बिंदी। हाँ, और बंबई की बिंदी में प्रेम कुटीर नजारा, और आप सब लोग आप सब लोग। तो जब उस ब्रह्म की नजर से चीज देखी जाती है जिसमें काल की आदि नहीं और काल का अंत नहीं, जो अनादि और अनंत काल है, वो काल जिसमें भास रहा है, उस ब्रह्म की दृष्टि से जब देखा जाता है तो इस पृथ्वी की कोई उम्र नहीं निकलती है, बोला ब्रह्मांड की कोई उम्र नहीं निकलती है। देखो काल में उम्र तो तब निकले ना जब कहें कि काल 10 करोड़ बरस काल की उम्र है और उसका 10 करोड़वां हिस्सा इस धरती की उम्र है, ऐसा बोले। परंतु जहां 10 करोड़ वर्ष ही नहीं है, उस काल की दृष्टि से ब्रह्मांड की उम्र क्या होगी? जहां दिशा का ओर छोर, पूरब पश्चिम का शुरू और अखीर जिसमें नहीं है, उस परब्रह्म परमात्मा में इस धरती का नाप कितना होगा? ये कै गज की धरती होगी, ये कै मील की धरती होगी जिसका ओर छोर नहीं है, वो देश जिसमें कल्पित है। और नारायण, जिस आकाश में धरती एक कणा भी नहीं है, वो आकाश ऐसी ऐसी कोटि कोटि धरती जिसमें घूमती रहती है और पता नहीं चलता है जिसको, वो आकाश जिसमें कल्पित है, उस परब्रह्म परमात्मा में ये धरती कहाँ है? और देखो तुम नहीं हो, ये कभी तुमको अनुभव हो सकता है?
मैं नहीं हूं ऐसा कभी किसी को अनुभव नहीं हो सकता, और ज्ञान नहीं है ये अनुभव भी कभी किसी को नहीं हो सकता। माने मैं ज्ञान स्वरूप हूं और मैं वही देश का अधिष्ठान, और जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी कहीं और छोर नहीं, कोई स्थान नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की कोई उम्र नहीं, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों का कोई वजन नहीं। अपना ज्ञान स्वरूप मैं, वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही शुद्ध सच्चिदानंद है। तो विचार सोयमीदृश। हाँ, अब बताओ, धरती के नक्शे में तो इस मकान की गिनती नहीं है, ब्रह्म के नक्शे में अगर ब्रह्म का नक्शा खींचा जाए तो उसमें धरती का कहीं पता चलेगा, उसमें ब्रह्मांड का कहीं पता चलेगा, और वो ब्रह्म अपना आपा है। अज्ञान नाहम भूत गणो देहो नाहम चाक्ष गणस्तथा। ये भूत का बना हुआ शरीर, भूत माने जिसका वर्तमान ही न पकड़ा जाए उसका नाम भूत, जिसका वर्तमान न पकड़ा जा सके उसका नाम भूत। अब आप नोट करो इस बात को, इसको समझो। अच्छा, आप घड़ी में वर्तमान को कभी पकड़ सकते हैं? बोले 1 सेकेंड। अरे बाबा, जब तक मुंह से 1 सेकेंड बोलते हो तब तक तो उसका कितना हिस्सा चला गया उस सेकेंड का, और नए सेकेंड का कितना हिस्सा आ गया। अच्छा, 2 सेकेंड की संधि आप पकड़ सकते हैं? ये घड़ी में जो लकीरें बनी है वो सेकेंड की संधि है। काल को कल्पित रीति से नाप रहे हैं, कल्पित रीति से। अच्छा, पूरब पश्चिम की संधि आप बता सकते हैं कहाँ है? बोले ये मैं बैठा हूँ, ये बता, और मैं यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाऊँ तो वहाँ हो जाएगी है? और मैं उठ के यहाँ से वहाँ बैठ जाऊँ तो वहाँ हो जाएगी। हाँ, हमारे शरीर को लेकर पूरब पश्चिम की कल्पना होती है। जब मैं शरीर बन करके बैठ गया तब पूरब पश्चिम बनता है। पूरब पश्चिम को बनाने वाला मैं हूँ, और भूत भविष्य को बनाने वाला मैं हूँ। बोला, हाँ, भूत भविष्य को बनाने वाला मैं हूँ, और मैं और यह को बनाने वाला मैं हूँ। मैं और यह की कल्पना, पूरब और पश्चिम की कल्पना, पहले और पीछे की कल्पना, इनको बनाने वाला, इनके बीच में बैठा हुआ ये मैं है। और ये मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो अधिष्ठान है, ब्रह्मा, जिसमें देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, वो ये है। ये भूतगण नहीं है। ना हम भूतगणो देहो ना हम चाक्ष गणस्तथा। देह माने क्या होता है संस्कृत में? जैसे कई पुर्जे से कोई मशीन बने ना, जैसे मोटर है, पहिया अलग, धुर्रा अलग, उसकी बाडी अलग है, उसका इंजन अलग, उसको पेट्रोल रखने की जगह अलग, बैठने की जगह अलग, तरह तरह के पुर्जे जोड़ दिए, मोटर बन गई। वैसे देह किसको बोलते हैं? देह पुर्जेदार मशीन को संस्कृत में देह बोलते हैं। देह उपचय, देह उपचय, उपचय माने राशि, ढेर, भानमती का कुनबा, इधर पीप रही, इधर खून रहा, इधर हड्डी, इधर मांस, इधर जान, इसमें से मैं कौन सा है? ये मिट्टी का हिस्सा है ना, हड्डी ये मिट्टी का हिस्सा, ये चाम मिट्टी का हिस्सा, ये इसमें खून पानी का हिस्सा, इसमें गर्मी आग का हिस्सा है, पित्त इसमें आग का हिस्सा, इसमें सांस हवा का हिस्सा, इसमें अवकाश जो है वो वायु का हिस्सा। क्या यही तुम हो? ये तो तुम नहीं हो। तो तुम तो इससे बिल्कुल न्यारे हो, इनके ज्ञाता हो, इनके साक्षी हो, चैतन्य हो, और ऐसे चैतन्य हो जो इनके द्वारा कभी अलग नहीं किए जा सकते। ना हम भूत गणो देहो ना हम चाक्ष गणस्तथा। अब आगे का प्रसंग कल सुना है।
मणिमालया यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चिद् विचारः सोऽयमीदृशः। अज्ञानप्रभवम् सर्वम् ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। एतयोर्यदुपादानम् सूक्ष्मम् सदव्ययम् यथैव मृद्घटादीनाम् विचारः सोऽयमीदृशः। जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी समझ लें तो झूठ मूठ की तकलीफ होती है। ये बात संसार में सर्वत्र देखने में आती है। दूसरे के खेत को अपना खेत समझ लो तो लड़ाई होगी ना। दूसरे की घड़ी को अपनी घड़ी समझ लो तो लड़ाई होगी। तो ये संबंधाध्यास इसको बोलते हैं। वेदांत में संसर्गाध्यास इसका नाम है। जो चीज अपने से मिलती जुलती है उसको अपनी मान बैठना और फिर उसके कारण दुखी होना। देखो जिंदगी में कितनी बार गलतफहमी होती है कि ये चीज हमारी है, उसके लिए दुखी होते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि हमारी नहीं है। तो ये जो देह है ये किस कारण से मेरा है, इस पर विचार करो। तो पहली बात तो ये है कि ये हमारी चीजों से बनी हुई हो। जैसे हमारे आटे से हम रोटी बनवाएं तो कहेंगे भाई हमारे आटे से ये रोटी बनी है तो हमारी है, इसमें उपादान हमारा है। आटा उपादान है और रोटी उसमें कार्य है। और बोले चूंकि हमारे आटे से ये रोटी बनाई गई है इसलिए हमारी है। तो ये तुम्हारा देह जो है भले लड्डू शरीफा मीठा हो ये चमचम हो रसगुल्ला हो, पर इसका मैटर जो है इसमें जो उपादान है वो तो तुम्हारा नहीं है। तो ये देह तुम्हारा कैसे है? इसमें मिट्टी तुम्हारी है कि इसमें पानी तुम्हारा है कि इसमें आग तुम्हारी है कि इसमें हवा तुम्हारी है कि इसमें जो अवकाश है वो तुम्हारा है? इस पंचभूत से बने हुए शरीर में ऐसी कौन चीज तुम्हारी है जिसके कारण तुम इसको मैं और मेरा बोलते हो?
विचार करना पड़ता है। तो भाई अलग अलग तो कोई चीज नहीं है। जिसकी मिट्टी है, जिसका पानी है, जिसकी आग है, जिसकी हवा है, जिसका आकाश है, उसी का ये शरीर है। तो तुम्हारा तो है नहीं, तो इसको मेरा कैसे माना? और फिर इसको मेरा माना सो बात नहीं, इसकी पूंछ को भी मेरा मानते हैं। इसकी इसके जो लघु भग्गी होते हैं, इसकी जो पूंछ होते हैं, उसको भी मेरा मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? इसलिए कि देह को मैं मेरा मानते हैं। एक बार मैंने एक संत से कहा, बड़े सिद्ध पुरुष थे, मैंने उनसे कहा कि हमको भगवान की शरण में कर दीजिए, ईश्वर की शरण। 17-18 वर्ष की उम्र होगी, बच्चा ही था। ईश्वर पर बड़ी श्रद्धा, बड़ा विश्वास था। तो उन्होंने कहा कि तुम कल आके हमारे पास ये बात बताना कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो ईश्वर की शरण में, ईश्वर के अधीन नहीं है। मिट्टी ईश्वर के अधीन, पानी ईश्वर के अधीन, अग्नि ईश्वर के अधीन, वायु ईश्वर के अधीन, आकाश ईश्वर के अधीन, और आकाश के भीतर रहने वाला और हवा से चलने वाला और गर्मी से जिंदा रहने वाला, पानी और माटी से पोषण प्राप्त करने वाला ये शरीर जो पंचभूत के बिना रह ही नहीं सकता, इसको तुम ऐसा समझते हो कि ये भगवान की शरण में नहीं है, हमारे हाथ में है। देखो, सांस निकल जाती है तो ये माटी का माटी, सांस रहते भी लकवा लग जाए, पक्षाघात रोग हो जाए, तो सांस रहते हुए और मन रहते हुए हाथ उठा नहीं सकते, पांव चला नहीं सकते। क्या अपना दावा, इस शरीर पर अपना दावा कैसा है? ये मैं मेरा करने के लिए भी कोई कानून चाहिए ना। तो या तो अपने श्रम से पैदा किया गया हो, तो अपने श्रम से पैदा किया जाता हो तो कोई सांप बनना मंजूर करेगा, कोई बिच्छू बनना मंजूर करेगा, कोई ततैया बनना मंजूर करेगा। हम अपने श्रम से इसको उत्पन्न करते हैं। अच्छा, तो दुश्मन पर विजय प्राप्त करके इसको छीनते हैं। तो किसी ने हमको ये दान दिया है, कैसे तुम्हारा हक है? एक राजा दूसरे किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो उसका हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हारे बाप का ये शरीर था, उत्तराधिकार में तुमको मिला है। बाप की संपत्ति पर बेटे का उत्तराधिकार होता है। तो पिता माता की ये संपत्ति रही हो और तुमको उत्तराधिकार में मिला हो, ऐसा भी नहीं है। तुमने अपने श्रम से इसको प्राप्त किया हो का, ऐसा भी नहीं है। तुमने इस पर विजय प्राप्त की हो, ऐसा भी नहीं है। तुम इसमें गोद आ गए हो का, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, किसी ने दान दिया हो, ऐसा भी नहीं है। कहते हैं भाई 5-4 समय तक अगर भूखा रहे आदमी को, रोटी खाने को न मिले, तो रोटी पर उसका हक हो जाता है।
जबरदस्ती भी रोटी छीन के खा ले तो पाप नहीं लगता, अगर 5-6 दिन का भूखा हो। तो ऐसे तुमको अधिकार प्राप्त हुआ है। आखिर ये देह में जो मैं और मेरा है, ये विचार पूर्वक है कि बिना विचार के है? किसी राष्ट्र के संविधान के अनुसार, ब्रह्मांड के संविधान के अनुसार, विश्व के संविधान के अनुसार, ईश्वर के संविधान के अनुसार, ये मैं मेरे का जो दावा है, जमीन को मैं मेरा समझना, रुपए को मैं मेरा समझना, संबंधियों को मैं मेरा समझना, शरीर को मैं मेरा समझना और उनके कारण दिन रात दुखी होते रहना, कोई छूट जाए तो दुख, कोई आ जाए तो दुख। तो ये अपने दुख का बीज बोना और इसको अपने गले लगाना, ये तो हमारी एक स्वतंत्रता है, बेवकूफी से भरी हुई स्वतंत्रता है, जो दुनिया की चीजों को मैं मेरी समझ करके और उसके लिए दुखी होते हैं। तो नाहम भूतगणों देहा, और अलग अलग जब चीज होती है तो वो अपने लिए नहीं होती, किसी दूसरे के लिए होती है। जैसे 2, 3, 4 भाई हों और आपस में उनमें फूट हो जाए तो उनको किसी दूसरे की आज्ञा से अपना व्यवहार करना पड़ेगा, उनको पराधीन होना पड़ेगा। मोटर में कई पुर्जे होते हैं तो वो ड्राइवर के चलाने के लिए होते हैं। जब शरीर में अनेक वस्तुएं भरी हुई हैं तो वो खुद अपने लिए नहीं हो सकती, वो किसी दूसरे के लिए होते हैं। तो देह माने भानमती का कुनबा, कुछ यहाँ का कुछ वहाँ का, एक जोड़ा हुआ पुर्जे की जोड़ी हुई एक मशीन, उसको मैं मेरा समझने का क्या कारण है? अच्छा कहो कि हम देह हड्डी मांस चाम तो नहीं है, इंद्रियों वाले हैं, तो इंद्रियां भी अलग अलग हैं। आंख केवल रूप को देखती है, कान केवल शब्द को सुनता है, जिह्वा केवल बोलती है, हाथ पकड़ने के काम आता है, पांव चलने के काम आता है। अब प्रश्न ये है कि ये पांचों तुम हो अलग अलग, सिर्फ आंख हो तुम, सिर्फ कान हो तुम, कि नहीं मैं पांचों वाला हूँ? तो तुम पांचों से न्यारे हुए ना। ये अलग अलग रहने वाले 5 जिसके हैं वो तुम हो, माने इनके साथ केवल माना हुआ तुम्हारा ममत्व है। 5 चीज तो तुम नहीं हो, तुम तो एक हो, और इंद्रियां 5 हैं, तुम 5 तो हो नहीं सकते। कहो कि हम आंख में देखते हैं, हम कान में सुनते हैं, हम जीभ में चखते हैं, हम त्वचा में छूते हैं, नाक में सूंघते हैं, तो बहुत बढ़िया। परंतु ये जगह 5 हैं, ये औजार 5 हैं, तुम तो एक हो ना। जैसे एक ही बिजली पंखे में जाकर उसको घुमाती है, बल्ब में रोशनी कर देती है, हीटर में गर्मी ला देती है, रेफ्रिजरेटर को ठंडा कर देती है, लाउड स्पीकर में आके वो शब्द को बाहर फेंक देती है। तो बिजली एक है, परंतु मशीन अलग अलग है। तो इनमें से मैं कोई मशीन हूँ कि मशीनों का संचालक उनसे अलग हो? तो चैतन्य और जड़ का विवेक होता है।
क्या चेतन है और क्या जड़ है। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसको जड़ कहते हैं, जड़। और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसको चेतन कहते हैं। जो पर प्रकाश भी होवे और स्वयं प्रकाश भी होवे उसका नाम चैतन्य है। और जो न स्वयं प्रकाश हो न पर प्रकाश हो उसका नाम जड़। विज्ञान का क्षेत्र दूसरा है और दर्शन का क्षेत्र दूसरा है। जब तक नून लकड़ी का ख्याल जाता है तब तक उसमें लगना चाहिए। और यदि ये विचार होवे कि ये मशीन कैसे चलती है, कभी ये विचार होवे कि ये सृष्टि कैसे चलती है, तत्व दर्शन की जब दृष्टि होवे तो देखना ये तुम्हारा अहम न हड्डी मांस चाम का पुतला है और न तो इंद्रियों का समूह है, क्योंकि ये अलग अलग है और तुम एक हो। और ये दृश्य है और तुम दृष्टा हो। ये जड़ है, तुम चेतन हो। इनके सो जाने पर भी तुम रहते हो। जब देह का बिल्कुल भान नहीं रहता और जब इंद्रियां बिल्कुल काम करती हुई नहीं रहती, उस समय भी आत्मसत्ता रहती है। जागृत और स्वप्न से विलक्षण जो सुषुप्ति दशा होती है उसको भी तुम जानते हो, अनुभव करते हो, देखते हो। तो इस अपने आप को ढूंढने की जरूरत है। बोले भाई अपने आप को ढूंढने से क्या फायदा? अपने आप को ढूंढने से ये फायदा है कि जो चीज अपना आपा नहीं है उसको मैं और मेरा मान लेने के कारण तुम बहुत दुखी हो रहे हो। जो चीज अपनी नहीं है उसको मेरी मान लेने के कारण तुम